आज का हमारा टॉपिक है इमोशनल आउटसोर्सिंग, द साइलेंट डिस्कनेक्ट इन मॉडर्न रिलेशनशिप। इस टॉपिक में वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इट रियली मीन्स, ओके, एंड देन हम इसके बारे में बात करेंगे कि व्हाई इट हैपेंस, हाउ इट अफेक्ट्स आवर रिलेशनशिप्स एंड कौन से ऐसे साइंस है जिसे हमें वॉच करना है। Emotional outsourcing is when a person consistently seeks emotional support, validation or connection from someone other than their partner. ठीक है, इसका मतलब जब आप अपनी इमोशनल नीड्स के लिए अपने पार्टनर के बजाय किसी और पे डिपेंड होते हो। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, आप अपनी जो इमोशनल एनर्जी का बोलते हैं ना आउटसोर्स कहीं और करते हो, अपने पार्टनर पे लीन ऑन नहीं करते हो। अगर आपके और आपके बीच में, पार्टनर के बीच में कुछ हुआ है, तो आप उसे पहले डिस्कस करते हो थर्ड पर्सन से। हैविंग अ सपोर्ट सिस्टम, इट इज हेल्दी। इमोशनल आउटसोर्सिंग ये प्रॉब्लमैटिक होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई, आपके लाइफ में कोई और नहीं होना चाहिए, आपकी फैमिली नहीं होनी चाहिए, आपके फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, डिस्कशन भी होना चाहिए। ठीक है, बट प्रॉब्लम कहाँ पर होगी? जब आप अपने इमोशनल सपोर्ट के लिए, इमोशनल बोलते हैं ना एक हेल्प के लिए आप पहले सीख करोगे बाहर, अपने पार्टनर के साथ नहीं। बाहर का मतलब इधर माँ बाप भी आ जाते हैं। बहुत सारी लेडीज लोग ना अपने माँ बाप से एडवाइस लेके, या बहुत सारे जेंट्स है वो अपने पिताजी से, अपनी माँ से एडवाइस लेते हैं। जब आप हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में, आप दोनों के अलावा जो भी, वो सब लोग बाहर बोले जाते हैं। इवन आपके माँ बाप, आपके क्लोज फ्रेंड, रिलेटिव जो भी लोग हैं, ऑल आर आउटसाइड। आप दोनों के अलावा तीसरा आउटसाइड है। ओके। राइट, ये इसको एक इनविजिबल शिफ्ट माना जाता है। ठीक है, इसकी वजह से आप अपने पार्टनर से दूर होते हो, दैट इज आप अपने पार्टनर से इमोशनली डिस्कनेक्ट होते हो। ठीक है, एंड अपने इमोशनल सपोर्ट के लिए आप बाहर सीख करना चालू करते हो। ये लाइक किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी और को अपने डीप फीलिंग्स बताना, बट अपने पार्टनर के साथ वो चीज शेयर नहीं करना। ठीक है, पार्टनर को बॉदर ना करने के लिए दूसरों पे आप बोलते हैं ना वेंट करते हो। आपको ऐसा लगता है मैं अपने पार्टनर को बताऊंगा या मैं अपने पार्टनर को बताऊंगी तो ही वोंट बी दैट मच सपोर्टिव, ओके, ही माइट रिजेक्ट माई फीलिंग्स। ओके, आप ये चीज को अनसेफ मानते हो, और लेकिन ऑनलाइन भी आप शेयर करना उसको सेफ मानते हो, लेकिन पार्टनर को बताना सेफ नहीं मानते हो। फैमिली को बताना सेफ मानते हो, लेकिन खुद के पार्टनर को बताना सेफ नहीं मानते हो। ठीक है, और बहुत सारे वर्किंग लोगों का प्रॉब्लम क्या है, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, लेडीज और जेंट्स दोनों। मैक्सिमम लोग जो शेयर करते हैं वो उनका ज्यादा कनेक्शन उनके फ्रेंड्स के साथ ज्यादा रहता है, और फ्रेंड्स के साथ वो ज्यादा शेयर करते हैं और फ्रेंड से लेते हैं इमोशनल कनेक्शन के बारे में। ठीक है, ये बहुत सारा गड़बड़ है। यस। इसकी वजह से क्या होता है? इट रिप्लेस इंटीमेट पार्टनर कम्युनिकेशन। इसका इफेक्ट आप दोनों के कम्युनिकेशन पे होता है। कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगी, ओके, या तो साइलेंस आ जाएगा बीच में, शेयरिंग नहीं होगी, ओनली सरफेस लेवल के टॉक्स होंगे। सेकेंड, इट क्रिएट्स इमोशनल डिपेंडेंस आउटसाइड द रिलेशनशिप। जो इमोशनल कनेक्शन आपका पार्टनर के साथ स्ट्रांग होना चाहिए, वो बाहर किसी के साथ स्ट्रांग होता जाता है, एंड इवेंचुअली इट बिकम्स हैबिचुअल। पहले स्टार्ट एक दो इंसिडेंट से होगा, फिर एक अजम्पशन बन जाएगा कि नहीं, एक एक बार आप बाहर बताओगे, ठीक है, क्योंकि एक बार पार्टनर ने नहीं सुना, फिर दूसरी बार भी आप बताओगे कि दूसरी बार भी नहीं सुना, शायद तीसरी बार वो सुनना चाहा होगा लेकिन आपने बताया नहीं होगा, क्योंकि आप दो बार के अजम्पशंस में आपने ये सोच लिया कि नहीं, इसको तो बताना सही नहीं है। बाहर जो मेरी जो मम्मी है मैं उनको बता दूंगी, मेरे पापा है उनको बता दूंगी, मेरी बहन है उनको बता दूंगी, मेरा दोस्त है उसको बता दूंगी, या फिर मेरी कोई दोस्त है उसको बता दूंगी। Why do people outsource emotionally? ये क्यों क्यों करते हैं लोग? Fear of judgment or rejection from partner, okay, emotional neglect in the relationship, unmet attachment needs, past experience of invalidation,
अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट और इमोशनल डिस्कम्फर्ट। नाउ ये जो इमोशनल आउटसोर्सिंग वाला चीज है, ये आपने भी फील किया होगा, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने भी किया होगा। अगर पार्टनर बाहर किसी के साथ कनेक्ट हो पाया, क्योंकि यहाँ पर उसने ये सारे रीजंस फील किए एंड ये सारे रीजंस को बोलते हैं ना एक्सपीरियंस किया आपके साथ। यू माइट हैव जज्ड हिम और हर, कोई भी ऐसे मोमेंट में जो उसने दिमाग में रख लिया होगा वो बात को, ठीक है। एंड देन उसको एक फियर ऑफ जजमेंट और रिजेक्शन फ्रॉम पार्टनर का फीलिंग आया होगा। इमोशनल निग्लेक्ट इन द रिलेशनशिप, आप अवेलेबल नहीं रहोगे एक टाइम, तो उसने भी अजम्पशन बना दिया होगा या फिर आपने भी बना दिया होगा, क्योंकि एक बार आपकी इमोशनल नीड्स को निग्लेक्ट किया गया। थर्ड, अनमेट अनमेट अटैचमेंट्स नीड, जहाँ आप दोनों के बीच में जो गैप आया है, क्योंकि कुछ कुछ चीजों को आपने भी मीट नहीं किया है अपने पार्टनर की नीड्स को, और आपके पार्टनर ने भी नहीं किया है। अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट और इमोशनल डिस्कम्फर्ट, स्टार्टिंग में ये रीजन होता है कि चलो अगर मैं बताऊंगी या बताऊंगा तो झगड़े होंगे, इसलिए हम नहीं बताते। धीरे धीरे वो एक हैबिट बनती है एंड फिर हर चीजों के लिए आप बाहर सीक आउट करते हो, या फिर आपका पार्टनर बाहर सीक आउट करेगा, क्योंकि उसको वो अवॉइड करता है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या इमोशनल डिस्कम्फर्ट को ये ये उसके। सबसे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है कि हाँ, ये जो बता रही है ना, पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ इनवैलिडेशन, कि पहले आपने अपने पार्टनर को बताया था और उसने माना नहीं उस चीजों को, या तो आपको ये डर है कि अभी बोलूंगा तो भी वही चीज होगा, तो दैट्स वाई आप नहीं करते। और ये सबसे बड़ा कारण है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का। मैक्सिमम जो पार्टनर्स है उनके बीच में तीसरा कोई आता है, या वो डिस्कनेक्ट होते हैं, या वो अपनी माँ से अपने बाप से कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर आपके अंदर आप और आपके साथ सेपरेशन वाला जो माहौल क्रिएट होता है। सेपरेशन का सबसे बड़ा कारण ये है, यहाँ है ये जो चीज है ना, कि जब आप इमोशनल डिस्कनेक्ट करते हो और इमोशनली कनेक्ट नहीं होना चाहते हो, रीजन चाहे जो भी है, ये बहुत सारे रीजन बताए गए, कोई भी रीजन है, लेकिन कोई भी रीजन है ना, आपका बच्चा और आप, एक माँ और एक बच्चे का रिलेशन कैसा होता है, कुछ भी बच्चा करता है लेकिन माँ उसको हमेशा अनकंडीशनल लव देती है और उससे इमोशनली कनेक्ट रहती है। लेकिन जब ये रिश्तों की बात आती है पति पत्नी में ना, हम वहां पे कंडीशंस अप्लाई करना चालू करते हैं। वहां पे भी आपका रिश्ता उसी तरह से होना चाहिए जैसे एक माँ और एक बेटे का रिश्ता होता है। माँ और बच्चा जो है ना, माँ कभी भी एक्सपेक्ट ही नहीं करती कि बच्चा मेरे साथ हमेशा अच्छा करेगा। बच्चा अच्छा करे या ना करे, माँ हमेशा उसको लव देती है। इसी तरह जब एक पार्टनरशिप बनती है हस्बैंड वाइफ की, लेडीज को ध्यान रखना, इस बात का बहुत ध्यान जरूरी रखना है। जेंट्स आर मोस्टली इमोशनली कम अवेलेबल होते हैं, उनको कनेक्ट करना या उनको अवेलेबल कराना ये एक लेडीज का काम है। आपको उसमें आगे बढ़ के उस रोल को अदा करना है, अदरवाइज वो रिश्ता जो है ना नीरस बन जाएगा आपका। इमोशनल कनेक्शन बनाना ज्यादा लेडीज का पार्ट है, जेंट्स का पार्ट कम है, क्योंकि वो इमोशनली थोड़े से इतने अवेलेबल होते नहीं है। अगर उनको धीरे धीरे आप कनेक्ट कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ा, नहीं तो क्या होगा, आप दोनों का जो रिश्ता है ना, जब इमोशनली कनेक्ट नहीं होगे तो आगे चल के जो है ना सेपरेशन वाला माहौल क्रिएट होता है। आपका रिश्ता आपके माँ के साथ इतना अच्छा है कि आप पति पत्नी अपना रिश्ता अच्छा कर ही नहीं पाते हो। माँ के साथ अच्छा रखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि माँ के साथ रिश्ता खराब कर दो। बहुत सारे लड़कों का प्रॉब्लम है कि वो अपनी माँ के साथ इतना अच्छा रिश्ता रखते हैं, वाइफ के साथ रिश्ता रख ही नहीं पाते। अगर माँ के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, वाइफ के साथ उसका डबल अच्छा होना चाहिए, बट नहीं कर पाते। क्या रीजन है, समझ में आ रहा है? और ये सब रीजंस होती है जब वाइफ इमोशनली अवेलेबल नहीं रहती, वो अपने कैरियर पर ध्यान देती है और जेंट्स की तरफ ध्यान नहीं देती है, तो वो अपने कैरियर में बाकी लड़कियों की तरफ ध्यान देता और रिश्ता एक न एक दिन पता चलता है कि अरे इसका किसी और के साथ रिलेशन हो गया। वो आपने गलती की, आपने ध्यान ही नहीं दिया, इमोशनल कनेक्शन ही नहीं बिल्ड किया, खाली आप कैरियर के पीछे, पैसे के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे, इसके पीछे उसके पीछे लगे रहे, बट इमोशनली एक दूसरे के लिए अवेलेबल ही नहीं रहे। अगर आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हो, ज्यादा रोल लेडीज का है, ये लिख लो। आज बहुत सारी लेडीज को शायद बुरा लगेगा मैं बता रहा हूं, बट पति पत्नी के रिश्ते में इमोशनल कनेक्शन को बिल्ड करने में ज्यादा रोल लेडीज का है, बिकॉज लेडीज आर मोर इमोशनल। उनको वो माहौल क्रिएट करना, वो स्पेस क्रिएट करके देना है कि वो इमोशनल कनेक्शन बने। वो करे क्रिएट ही नहीं करते, कंप्लेन ये वो दुनियादारी सब लेके बैठे रहते।
ठीक है, मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है कि इसकी वजह से बहुत सारे घर बर्बाद हुए और बर्बाद हो रहे हैं। आज जो है ना, हम लड़कियों को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, जो बना रहे हैं, उनको जॉब वाली पैसे और मशीन, शुरुआत में ही जब वो पढ़ाई कर रही तभी उसको हम पैसे कमाने का मशीन बना रहे हैं। नहीं होगा। आप कैरियर बिल्ड करा दोगे उसका, उसका घर बिगड़ जाएगा, उजड़ जाएगा। 100% लिख के देता हूं मैं। जो लड़की कैरियर बिल्ड करने में 100% फोकस करेगी ना, उसका तो घर बर्बाद होने वाला, लिख लो ये, मैं लिख के देता हूं। और यही हो रहा है, यही हो रहा है जो अभी इंडिया में जो हो रहा है ना, कैरियर कैरियर कैरियर। हाँ, कैरियर बिल्ड करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कैरियर नहीं बिल्ड कर रहा है, कैरियर बिल्ड करना, बट पहले घर, पति पत्नी का रिश्ता इंपॉर्टेंट है। शादी करोगी कि नहीं करोगी वो इंपॉर्टेंट है, वो सीखो पहले, फिर कैरियर सीखो। कैरियर सीख गए और वो सीखा ही नहीं, वो पता ही नहीं है कैसे जाके बात करना है, कैसे जाके रिलेशन रखना है, कैसे जाके क्या करना है। इमोशनली इतना डिस्ट्रैक्ट है लेडीज, लेडीज आर टू इमोशनल, लेकिन आज सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट लेडीज है। इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, बहुत लोग को यहाँ पे ये लगेगा, लेडीज यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, बहुत बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, लेकिन प्रोफेशनल होना और रिश्ते को चलाना दो अलग चीज है। प्रोफेशनल आप अच्छा बनो, बट आप अगर प्रोफेशनल अच्छे हो ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रोफेशनली आप वीक रहो चलेगा, लेकिन आप फैमिली के लिए बेस्ट रहो। फैमिली, आपको अच्छी माँ बनना, अच्छी पत्नी बनना है और अच्छी बहू बनना है। अगर वो नहीं है ना, अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा कैरियर बना के कुछ नहीं आपका होने वाला है, सब खत्म, सब खराब है। ये लिख लो। कितना बड़ा आप कैरियर बिल्ड कर रहे हो ना, आज पूरा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। कैरियर बिल्ड करना है, कैरियर बिल्ड करना है, कैरियर बिल्ड करना। माँ भी सिखा रही है फ्रीडम, लड़की को फ्रीडम चाहिए। अरे फ्रीडम का एक लेवल होता है, डिसिप्लिन और फ्रीडम में बहुत फर्क है। जो डिसिप्लिन में होता है ना, उसका रिश्ता और उसका सही चलता है। जो फ्रीडम ज्यादा होता है ना, उसी का घर बर्बाद होता है, उसी के साथ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसको पसंद ही नहीं है डिसिप्लिन में रहना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, बहुत अभी प्रेरणा और आगे समझाएगी, बहुत ध्यान से सुनो आप लोग, फिर मैं एंड में कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगर किसी को बुरा लगा लेडीज लोग को तो मुझे माफ करना, बट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं बोला। मेरे पास रोज केसेस ऐसी आ रही, मैं परेशान हो गया हूँ सुन सुन के। लड़कियों का 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, इंजीनियर है, जज है, वकील है, और शादी टूट रही है। क्या फायदा यार, मत करो शादी फिर, तोड़ना ही है तो। अपना भी घर खराब कर रहे हो, दूसरे का। लोग बोल रहे हैं बेटी बचाओ, अभी ऐसा ऐसा नौबत आ गया, बेटा बचाओ, नहीं तो सब लड़के सुसाइड करेंगे। आने वाले टाइम में लड़के सुसाइड करने वाले, लिख लो, मैं लिख के देता हूं। और लोग सोच रहे हैं, अभी टेंशन हो गया, पहले सोचते थे कि अरे क्या अच्छा लड़का मिला मेरी बेटी के लिए, अच्छा लड़का, ऐसे सोचते थे। आज सोच रहे अच्छी बहू मिलेगी क्या, अच्छी लड़की मिलेगी क्या, सबको टेंशन है। लड़की अच्छी मिलेगी क्या, घर तो नहीं तोड़ देगी, अपने को, अपने हस्बैंड को लेकर अलग तो नहीं हो जाएगी, अपना ही तो नहीं देखेगी, ऐसा टेंशन हो गया है। यही हो रहा है पूरा इंडिया पूरा। हम जो है ना, मॉडर्न बनने के चक्कर में इतने मॉडर्न बन गए, ना मॉडर्न बन पाए, ना अपनी कल्चर को संभाल पाए, बीच में अटक गए, बीच में। और घर बर्बाद हो रहे हैं। आप देखो इतने रोज, आप देख लो आपके आजू बाजू 5 में से 3 घरों में प्रॉब्लम है, 5 में से 3 घरों में प्रॉब्लम है। और अच्छे अच्छे बड़े बड़े पढ़े लिखे समझदार लोग, डॉक्टर्स, डॉक्टर से शादी कर रहा है, लेकिन उसको समझ में रहा है कि डॉक्टर से शादी करने के बाद उसका और प्रॉब्लम होने वाला है। आप जिस प्रोफेशन में हो, सेम प्रोफेशन के लोगों से शादी मत करो, परेशान हो जाओगे। लिख के देता हूं मैं। बहुत चैलेंज है, डॉक्टर्स के प्रोफेशन में बहुत चैलेंज है आज के दिन में। आपको अलग प्रोफेशन में मैरिज करना चाहिए और उसको स्पेस देना चाहिए। अगर आपको फैमिली लाइफ चलानी है तो, पैसा कमाना है ठीक है, पैसे के लिए सब शादियां हो रही है। ठीक है, सॉरी फॉर कुछ अगर मैंने एक्स्ट्रा बोला हो आप लोग को तो। यस प्रेरणा, कंटिन्यू। In short, it's like when you are said you should build your career, तब किसी को बुरा नहीं लगेगा। बट वही चीज अगर ऐसा बोले कि you should take care of your family, why should I be the only one? Here comes the real question. Should तो दोनों में यूज हुआ ना। तुम्हें करियर बिल्ड करना है, करना पड़ेगा। यस, आई विल डू इट। मैं करियर बिल्ड करूंगी, मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी। ठीक है, बट वो शुड, अगर सेम चीज शुड वर्ड ही एक और सेंटेंस में हमने लगाया, तो वहां वो गलत हो गया।
You need to at least realize, remember me, you need to realize today that you have to do a work life balance. और अगर घर संभालना इतना बड़ा जिम्मेदारी लगता है या वो फ्रीडम पे आती है, अगर हम देखने जाएंगे, ठीक है, इट्स अ बेसिक सर्वाइवल स्किल्स एवरी ह्यूमन शुड नो. इट्स नॉट लाइक जेंडर वाइज आई एम टॉकिंग, ठीक है, एवरी ह्यूमन, वो लड़की हो या लड़का हो, दोनों को. लड़कियों को बोलते तो बुरा लगता है कि मैं क्यों करूं, मैं लड़की हूं इसलिए. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स नॉट बिकॉज यू आर अ गर्ल, यू आर अ वुमेन. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स अ बेसिक सर्वाइवल स्किल. एंड जो आप सीख रहे हो, जो आप करोगे अपने फैमिली के लिए करोगे, वो आपका पार्ट है. आपके बच्चे आपके हैं, आपके हस्बैंड आपका है, आपके मदर इन लॉ आगे लिखा है, लेकिन आगे मदर तो लिखा है ना. फादर इन लॉ, आगे फादर भी तो है. ठीक है. अगर इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, अगर ऑप्टिमिस्टिक होके अगर ये चीजों को देखेंगे ना, तो रियलाइज होगा. पहले ही वो इंस्टाग्राम के कैप्शंस जो दिमाग में बैठे हैं, रील्स जो दिमाग में बैठी हैं, वैसे आप सोचोगे तो नहीं होगा. ओके, सो लेट गेट बैक टू द टॉपिक. और दूसरा दूसरा एक चीज और बोलूंगा, लेडीज को ध्यान रखना है, आपके लाइफ में सबसे पहले हस्बैंड आया, ना कि बच्चे आए. अगर बच्चे आ गए, अगर आपकी प्रायोरिटी बच्चे हो गए, आपका रिश्ता खत्म हो गया. बच्चे सेकंड प्रायोरिटी हमेशा होना चाहिए, ये लिख लो. अगर आपने बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी बना ली और हस्बैंड को सेकंड प्रायोरिटी, वो कोई और लेके उड़ जाएगी उसको. बच्चों को संभालते रहो आप. और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो चले जाएंगे, फिर आप दोनों साइड से गए, हस्बैंड के साइड से भी गए, बच्चों के साइड से भी गए. बच्चे आपकी हमेशा सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए. अगर बच्चों के ऊपर बहुत फोकस कर दिया ना, गया आपका काम. आज तो मैं किसी से बात कर रहा था, बच्चों के तो वजह से ध्यान है. अरे बच्चों को छोड़ो, बच्चों को करो. नहीं समझ में आ रहा ना, एक बाई रख लो, वो संभालेगी, लेकिन हस्बैंड का ध्यान बाई नहीं रख सकती, बच्चे का ध्यान रख सकती है. वो आपको ही रखना पड़ेगा, ये लिख लो. और यही हो रहा है. बहुत सारी लेडीज ना एक लेवल के बाद वो रिश्ते में दरार खुद ही लाना चालू कर देती है, इमोशनली मेंटली अवेलेबल ही नहीं होगी. आज पूछो अशोक जी को, बच्चे कोई है? कोई है साथ में? 35 साल किया ना, अभी क्या 35 साल के बाद क्या है? मजाक नहीं कर रहा हूं. बताओ, कोई बच्चे हैं अवेलेबल आपको? कौन है सर साथ में? बच्चे उड़ जाएंगे, पंछी जैसे उड़ जाते हैं ना। आप दोनों ही हो ना आज? दोनों बेटियां गई. बच्चे उड़ जाएंगे सर, दोनों रह हाँ. जाएंगे मियाँ के बस। हाँ, कभी कभी मिलते हैं, बस वही बात है. हाँ अगर आपका रिश्ता सही नहीं है, तो बच्चे बाद में काम नहीं आएंगे. इसलिए हाँ बच्चे का उतना ही रोल है जितना उनके साथ करो, और अच्छा रखो उनको, अच्छा शिक्षा दो, अच्छी चीजें करो, अच्छी चीज सिखाओ, लेकिन उतना ही टाइम दो जितना उनको जरूरत है, ज्यादा नहीं, ओवर नहीं करने का. पहले के माँ बाप आप देख लो, दादा दादी के पास बच्चे पल जाते थे, माँ बाप को पता ही नहीं रहता था बच्चे कहाँ हैं. हम लोग तो ऐसे ही पले, हमारे दादा दादी ने हमको पाला है, माँ बाप को पता भी नहीं. रियल में हम ऐसे ही पले. 16 लोग की फैमिली थी. मेरे 4 कजिन भाई थे, 2 बहनें थी, दूसरे अंकल के 2 बच्चे थे. वो सब सब हम साथ में रहते थे. हम लोग ऐसे पले. ठीक है. माँ बाप को तो खाली बस ऐसे ही मिलने को आते थे. तो वो चीज है, ये आपको समझना पड़ेगा. आज जो है ना, हमारा पूरा स्ट्रक्चर डाउन हो गया है. न्यूक्लियर फैमिली, हम अकेले रहना है, ये वो, दादा दादी को नहीं रखना, सब आपका नुकसान कर दिया है. लिख लो. बच्चों को जो अच्छी, जो एजुकेशन, अच्छी शिक्षा है ना, वो उनके ग्रैंडफादर ही दे सकते हैं. लिख लो. आप नहीं दे सकते हो अपने बच्चों को. और आज जो प्रॉब्लम हो रही है, उसका ये सबसे बड़ा कारण है कि आपके साथ आपके माँ बाप नहीं है. और बहुत सारी लेडीज को सास ससुर पसंद नहीं. सास ससुर भी गड़बड़ हैं, ऐसा बात नहीं बोल रहा हूँ. उनका भी कुछ रोल है ऐसा जिसकी वजह से हो रहा है. ऐसा ये नहीं कि बोल रहा हूँ कि सास ससुर बहुत अच्छे हैं, लेकिन सास ससुर भी क्यों ऐसे बने, उसको आपको सुधारना पड़ेगा. उस रिश्ते को फिर से उस ताना बाना को लाना पड़ेगा. अगर आपको अपने रिश्तों को ठीक करना है ना, तो फिर से उस परिवार को जोड़ना पड़ेगा. अदरवाइज बहुत डिफिकल्टीज होने वाली है. इमोशनली जो चैलेंज आ रहे हैं ना, इमोशनल आउटसोर्सिंग का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में आज,